अब हम इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, तो हमने कुछ चीजें तो देख ली हैं, बहुत अच्छे से हमें क्लियर है, जैसे कि हमारा जो भी ये हमारा क्या होता है, दिस इज आवर एपीसी। ये हमारे टीएच सेल को एक्टिवेट कराता है। बी सेल को एक्टिवेट कौन कराएगा? टीएच सेल, और टीसी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद बी सेल जब एक्टिवेट होंगे तो वो प्लाज्मा सेल्स कहलाते हैं, और वो सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज। हमने एंटीबॉडीज के टाइप्स भी देख लिए हैं। ठीक है, और जो फ्लूइड और लिम्फ टिश्यू में जो एंटीबॉडीज आती हैं वो आईजीजी होती हैं और आईजीएम होती हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये है भी ह्यूमरल तो फ्लूइड और लम्फ में आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एंटीबॉडी भी सिक्रीट होती हैं जो फ्लूइड में नहीं आती और लिम्फ में नहीं आती हैं। लेकिन आईजीएम और आईजीजी जो होती हैं वो ब्लड और फ्लूइड लिम्फ टिश्यू होती हैं। याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आईजीजी एंड आईजीएम फ्लूइड एंटीबॉडी होती है। नाउ कमिंग ऑन टू टी सेल। टी सेल को एक्टिवेट किया। ठीक है, अब टी सेल एक्टिवेट होने पे क्या होगा? हमने ये तो देख लिया था कि बी सेल एक्टिवेट होने पे ये चीजें होती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी एक्टिवेट टी सेल? तो वो भी इफेक्टर सेल बनाएगा, और उनके इफेक्टर सेल क्या करेंगे? परफोरिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करेंगे। ठीक है, परफोरिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और हमें पता है परफोरिन क्या कराता है यार। ठीक है, ये वायरल सेल के पास जाएगा। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड उसको उसमें परफोरेंस परफोरेंस बनवाएगा, पोर्स बनवा देगा बेसिकली। ठीक है, फिर सारा का सारा ये जो टिश्यू होगा यहाँ पे ऐसे पोर बन जाएगा। पहले तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के पास, ये हमने पढ़ लिया यार सेलुलर बैरियर में, एनके सेल्स में पोर बनवा देगा। जो टिश्यू फ्लूइड रहेगा बाहर से अंदर चला जाएगा और सेल बर्स्ट हो जाएगा। डिस्ट्रॉय सेल्स हैविंग पैथोजन। ठीक है, ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ कमिंग ऑन टू इम्यून रिस्पॉन्स। देखो, तो जो हम तब से मेमोरी सेल बात कर रहे थे, उनका होगा क्या? पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब भी कोई पहला पहला इनकाउंटर होता है वो हमारे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, जब भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहला पहला एनकाउंटर करती है तो वो आता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ही मेमोरी सेल्स बनवाता भी है। ठीक है, when any pathogen comes in body for the very first time, example चिकन पॉक्स वायरस, तो रिस्पॉन्स स्लो होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो एपीसी उसको डिटेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, टीएच सेल के पास लेके आएगा, टीएच सेल फाइनली बी सेल्स और टीसी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। टीसी सेल जाके जो सेल्स में जो भी हमारा वायरल है उसको मारेगा। फिर बी सेल्स हमारे लिम्फ और ब्लड फ्लूइड में जाएंगी और उनको मारेंगे, एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगी। इतना ना प्रोसेस होगा तो स्लो तो होगा ही। ठीक है, लेस इंटेंस होता है प्राइमरी, क्योंकि इतनी चीजें हो रही हैं, अभी पहली बार वायरस आया है तो लेस इंटेंस होता है। पर्सन फॉल सिक बट रिकवर स्लोली इवेंचुअली। आखिरकार पर्सन रिकवर हो जाता है धीरे धीरे, बट वो सिक होता है। ठीक है, इतना इतना प्रोसेस होगा तो वो सिक होगा। अब इतना होने के बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को। जब वही पैथोजन जो प्राइमरी वाले में आया था वही पैथोजन मान लो दोबारा आता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को चिकन पॉक्स हो चुका है एक बार, दोबारा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी ने डेवलप कर ली है इम्यूनिटी को। मान लो सेम पैथोजन, मान लो चिकन पॉक्स का फिर से एंटर करता है, तो इस बार रिस्पॉन्स काफी फास्ट होगा, क्योंकि इस बार इतना प्रोसेस होने की जरूरत ही नहीं है। उसके पास ऑलरेडी मेमोरी सेल क्या हो चुके हैं? स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, मेमोरी सेल उसके पास ऑलरेडी है, तो इतने प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। दैट इज वाई इट इज वेरी फास्ट। इंटेंसिफाइड होता है, मोर इंटेंस होता है। person don't fall sick। ठीक है, this response generated by memory cells that were stored। तो इतना प्रोसेस नहीं होगा, एपीसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेमोरी सेल जो स्टोर है वही अपना काम दिखाएंगे। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ना दो तरीके की होती है। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखी थी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी देखी थी, वो तो फंक्शंस की बेसिस पे, टी सेल्स बी सेल्स की बेसिस पे देखी थी। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी देखेंगे। दो तरीके से होती है, किस बेसिस पे कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में रहती हैं, वो काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो एक्टिव नाम से पता चल रहा है जब हमारा इम्यून सिस्टम काम पे होता है, जब वो काम करता है
तो उस टाइम पे हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और जब वो काम नहीं करता है तो पैसिव इम्यूनिटी होती है। काम उसको करने की कब जरूरत है, देखो जैसे कि हमारा बैक्टीरिया या वायरस से कोई भी हमारी बॉडी अटैक हो जाती है, जब हम नेचुरली इन्फेक्ट होते हैं ना, तब ये नेचुरल एंड एक्टिव इम्यूनिटी आती है। आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन या एक्टिव इम्यूनाइजेशन से आती है। ये बहुत क्लियर है, और अभी अच्छे से ये वाला पार्ट तब समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वैक्सीनेशन करेंगे। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल आ जाते हैं, ठीक है, पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल आ जाते हैं। तो पैसिव में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। याद करो, मैंने तुमको प्लासेंटा बताया था एंटीबॉडी में। प्लासेंटा क्या सेक्रेट करता है? आईजीजी सेक्रेट करता है। तो प्लासेंटा, क्या हमारी बॉडी उसको एंटीबॉडी बना रही है? नहीं, हमारी बॉडी नहीं बना रही है। तो इस वजह से ये पैसिव होता है, हमें मिलता है, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारी बॉडी हमारा खुद का इम्यून सिस्टम नहीं बनाता है। तो एक तो नेचुरली होता है जो हमें मिलता है, एक आर्टिफिशियल तरीके से भी हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मदर टू फीटस आता है, ऑब्वियस सी बात है। IgG-AB एंटीबॉडी फीटस में जाता है। मदर टू चाइल्ड IgA जाता है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। आर्टिफिशियल क्या होता है? देखो, कुछ एंटीबॉडी लैब में बन गई, ठीक है, और और डेंजरस अटैक्स के मालूम डेंजरस अटैक हो रहा है, तो वो एंटीबॉडी जो लैब मेड है वो इन्फेक्टेड पर्सन को दे दी जाती है, ठीक है। इंजेक्टेड इन द केस ऑफ डेंजरस अटैक, यहाँ पे इंजेक्टेड है, इंजेक्टेड इन द केस ऑफ डेंजरस अटैक, जैसे कि एंटी वेनम हो गया, ठीक है, जो कोबरा ओबरा के एंटी वेनम होते हैं। एंटी टेटनस सीरम हो गया, ठीक है। ये सब में बहुत इमिडिएटली जरूरत पड़ती है, दैट इज वाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन उसको कहते हैं, याद रखना ये चीज। एंटी वेनम, एंटी टेटनस वगैरह, ठीक है। सीरम पैसिव इम्यूनाइजेशन, एंटी टेटनस सीरम। अच्छा, ये अब तुम सोच रहे होगे कि ये वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल कैसे, मतलब एक्टिव कैसे? ये भी तो हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं ना। देखो, तुम वैक्सीनेशन करवा रहे हो तो क्या वैक्सीनेशन तुमको बना बनाया एंटीबॉडी तुमको दे रहा है क्या? नहीं, बना बनाया एंटीबॉडी नहीं दे रहा। वैक्सीनेशन तुम्हारे में करवाया जा रहा है, और वो वैक्सीनेशन के चलते तुम्हारी खुद की बॉडी एंटीबॉडी बनाती है एंटीजन के खिलाफ। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वायरस का टुकड़ा या छोटा सा वायरस का कोई भी पार्ट हम तुम्हारे में डाल देते हैं, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन का, और उसके चलते हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके अगेंस्ट में बॉडी हमारी काम करेगी ही करेगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया। लेकिन जब आर्टिफिशियल की हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी की, तो क्या हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है? तुम खुद सोचो, नहीं, एंटीबॉडी हम खुद ले रहे हैं बाहर से इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये केस हो गया। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे वैक्सीनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रफ आइडिया ले लेते हैं। देखो, वैक्सीनेशन मैंने तुमको ऑलरेडी रफ आइडिया यहाँ दे दिया। अब वो बहुत तरीके से इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि मतलब जीन वीन मान लो दे दिया गया वायरस का, ठीक है, या फिर क्या होता है ना कि मान लो तुमको कोई भी किल्ड पैथोजन तुम्हारी बॉडी में डाला गया, तो इस तरीके से हम वैक्सीनेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।